मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह ललन 3 दिवसीय दौरे पर लखीसराय में हैं। उन्होंने आज हलसी प्रखंड के रामगढ़ चौक, गिद्धा, ककरौरी, प्रतापपुर, खुरियारी, कैंदी समेत दर्जनों गांव का दौरा किया। ललन सिंह के पहुंचते ही लोगों ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह ललन ने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते ही कहा कि अगर देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो आपका एक एक वोट एनडीए के पक्ष में करना होगा। ललन सिंह ने लोगों के बीच महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल में जंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई थी। शाम होते हुए ही लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हो जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में सड़क, बिजली, पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। अपराधियों के मनोबल को तोड़ा गया है। केंद्र और बिहार सरकार ने बिहार का चहुमुखी विकास किया। ललन सिंह ने कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ घोषणा पत्र ही जारी करना है। उनको मालूम है कि वो सत्ता से कोसों दूर है। कांग्रेस सिर्फ बात बनाने में जुटी है, बनाते रहे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वहीं लालू यादव पर हुए एक वारंट जारी मामले पर कहा कि जस करनी तस भोग, लालू जी जैसा कर रहे हैं वैसा भोगना पड़ेगा। वहीं शेखपुरा पूर्व विधायक रणबीर कुमार सोनी ने कहा कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह ललन विकास पुरुष तो दूसरी तरफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता है। इसलिए एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह ललन को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। सामने में जिस गठबंधन की चर्चा सोनी जी कर रहे थे, महागठबंधन का, जिसका नेतृत्व बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व श्रीमती राबड़ी देवी जी कर रहे हैं। 15 साल तक उन्होंने बिहार में शासन किया और 15 साल तक गिद्धा से आपका प्रतापपुर तक का सड़क नहीं बना। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में शासन संभाला तो 2007 में आपका प्रतापपुर से गिद्धा से प्रतापपुर तक का सड़क बन के तैयार हो गया। यही अंतर है विकास में और विनाश में। जब लालू जी का राज था, प्रतापपुर गांव का कोई व्यक्ति, कोई नौजवान, आज के जो नौजवान है 18 साल 20 साल के जो नौजवान है, उन्होंने नहीं देखा है लालू यादव का राज। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा है। हलसी से प्रतापपुर संध्या 7 बजे के बाद किसी को प्रतापपुर आने का साहस नहीं होता था, और अगर कोई आता था तो घर में लोग दरवाजा खोल के इंतजार करते थे कि कब मेरा बेटा घर वापस आएगा। आज नीतीश कुमार जी के राज में 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, 4 बजे भोर में आप हलसी से प्रतापपुर आते हैं कि नहीं आते हैं? हाथ उठा के आप बताइए, आते हैं कि नहीं आते हैं? आज यही अंतर है। कानून का राज स्थापित हो गया। ये जो नौजवान लड़का सब खड़ा है, हंस रहा है, ये सब देखा नहीं है। बिजली नहीं था कहीं, बिजली कहीं नहीं था। इसी प्रतापपुर गांव में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे, इसलिए कि बिजली आता ही नहीं था। और नीतीश कुमार जी के राज में 20 घंटा, 18 घंटा, 22 घंटा बिजली रहता है। यही अंतर है। तो नीतीश कुमार जी के राज में और लालू जी के राज को याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर से पनपने मत दीजिए। फिर से अगर पनपे लालू जी, अगर पनपे तो फिर से यहाँ बिहार में वही राज स्थापित करेंगे। यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गार्जियन ललन बाबू आप लोग के बीच में आए हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरह नीतीश कुमार जी बिहार में विकास किए हैं, उसी तरह पूरे 400 लोकसभा क्षेत्र में यदि विकास की गाड़ी को सबसे तेज दौड़ाया है तो उनका नाम आदरणीय ललन बाबू है। आप तमाम लोग
देख रहे हैं कि यह जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में दो गठबंधन सामने हैं। एक गठबंधन का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उस गठबंधन में हम लोग के बिहार के विकास प्रमुख, आप लोग के लोकप्रिय, सब लोग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भूपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी कर रहे हैं, लालू यादव कर रहे हैं और जो आपके उम्मीदवार हैं उसकी भी तुलना कर लीजिए। एक तरफ विकास पुरुष है और एक तरफ विनाश पुरुष है। आप तमाम लोग जानते हैं, आप लोग गवाह रहे हैं, क्योंकि यह प्रतापपुर गांव मैं 5 साल की उम्र से आता हूं, 5-6 साल की उम्र से मैं प्रतापपुर गांव आता हूं और इस प्रतापपुर गांव से करीबन हमारा 40 साल का नाता है। शायद ही कोई घर होगा जो हमको नहीं जानते होंगे या जिनसे हमारा राम सलाम नहीं है। आप तमाम लोग देखते हैं कि हमारे शेखपुरा की क्या स्थिति थी, 2005 से पहले क्या स्थिति थी और जिस आदमी को टिकट दिया है, यह चुनाव भारत के संसद का हो रहा है। यह चुनाव तिहाड़ जेल और बेउर जेल का नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको तय करना कि विकास के साथ जाना है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है कि विकास की देश के साथ साथ क्षेत्र का भी सर्वनाश करना है। इसीलिए आप लोग के बीच हम फिर आएंगे, लेकिन हम कल भी आए थे, सर यहाँ आए थे। निश्चित रूप से जो बीच वाला गली से हम लोग आए हैं, हम तो बचपन से आ रहे हैं, इन लोग का समस्या है